एमटीएस वालों, जो आज की वीडियो में मैं सेक्शनल टेस्ट करवाने जा रहा हूं जीके का, ये एडिक्विटी का मेरे भाई पसंदीदा टेस्ट है और लगातार इस टेस्ट से एडिक्विटी हर साल एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछ रही है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं मेरे भाई कि आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से आप सभी अपने अपने घरों में कर रहे होंगे, आप सभी हेल्दी होंगे। तो मेरे भाई वैसे तो मैं 8 से 8:30 बजे उठा करता था, अगर मैं 1 से 1.5 महीने के पहले की बात करूं। लेकिन हाल ही में 15-20 दिन से मैंने मेरे भाई 5 बजे उठना शुरू कर दिया है आप सभी के लिए। मेरा एम है 500 से 700 एमटीएस के सिलेक्शन मुझे इस साल इस चैनल से निकालने हैं। तो इसके लिए मेरे भाई मैं अपना बेस्ट दूंगा। मैं सारे क्वालिटी क्वेश्चंस, सारे क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स आपको डिलीवर करूंगा। बस आपका काम मेरे भाई क्या है कि आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसको प्रेस कर लेना है कि कोई भी वीडियो, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन आप सभी से मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ मेरे भाई। जैसा कि आप जानते हैं, कल रामलीला मैदान में ऑल ओवर इंडिया से कल सारे टीचर्स और कम से कम 2,500 से 3,000 बच्चा मेरे भाई वहाँ पर प्रोटेस्ट पर करने आया। ट्रांसपेरेंसी को डिमांड करने के लिए मेरे भाई, अकाउंटेबिलिटी को डिमांड करने के लिए। तो मेरे भाई मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो भी बच्चा मुझे देख रहा है, अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट वगैरह तो होती रहेंगी। प्रोटेस्ट वगैरह तो मेरे भाई होती रहेंगी एज़ यूजुअल जैसे होती थी। अगर रिफॉर्म्स आएंगे तो वो आएंगे, अगर रिफॉर्म्स नहीं आएंगे मेरे भाई तो नहीं आएंगे। ये लार्ज स्केल पे बातें हैं, ये छोटे मोटे बात नहीं है। अगर मेरे भाई आप एक ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ मेरे भाई इन प्रोटेस्ट वगैरह में ना पढ़ के, इनसे बातों से अपनी मेंटल हेल्थ को मेरे भाई इन सारी बातों से अफेक्ट नहीं करिए। पॉजिटिव रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। पढ़ाने वाला मैं हूँ मेरे भाई, पढ़ने वाले आप हैं। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आपको कॉन्सेप्ट्स को कराने में, क्वेश्चंस को कराने में। मेरी तरफ से पूरा जोर रहेगा मेरे भाई। लेकिन आपको इन बातों में नहीं आना है, आपको पढ़ते रहना है। और इस चैनल पर रोज़ वीडियोज़ आएंगी मेरे भाई, नई नई सारे कंसेप्ट, सारे क्वालिटी कंसेप्ट, सारी चीज़ें। अब मैं कोई बड़ी बड़ी वीडियोज़ मैं नहीं बनाऊंगा, अब मैं छोटी छोटी 10 से मिनट की वीडियो में आपको सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे भाई मैं डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए लेके प्रभु श्री राम का नाम करते हैं एक ऐसा सेक्शनल मॉक टेस्ट जो एडिक्विटी, जहां से जीके के क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे भाई। परमार एसएससी को देखने मत बैठ जाना। इन 25 सवालों को मेरे भाई ध्यान से करना, यही सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं लेके प्रभु श्री राम का नाम। चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। तो चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, क्वालिटी सवाल है, एडिक्विटी का हर साल सवाल मेरे भाई एग्जाम्स में, फेज 13 में मेरे भाई, स्टेनो में, हर परीक्षा में ये पूछा गया। तो सवाल है मेरे भाई, विच डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन टूथपेस्ट? कौन से डिटर्जेंट्स ऐसे मेरे भाई जो टूथपेस्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं? लगाइए अंदाज़ा। सबसे पहला है मेरे भाई कैटियोनिक डिटर्जेंट्स, दूसरे नंबर पर है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, तीसरे नंबर पर है मेरे भाई नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स, एंड फोर्थ इज एनायोनिक डिटर्जेंट्स। तो 10 सेकंड में रुकने की कोशिश करूंगा, इस जिसकी वजह से आप मेरे भाई सवाल का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिख पाए। तो चलिए मेरे भाई, मैं आशा करता हूं कि हर कोई इस सवाल को बना पाया होगा। तो मेरे भाई एनायोनिक डिटर्जेंट्स इस तरह के डिटर्जेंट्स होते हैं मेरे भाई जो आपके टूथपेस्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा सवाल बढ़िया क्वालिटी का सवाल मेरे भाई, सिंपल सा सवाल है, हर एग्जाम में रिपीटेड मोड में एडिक्विटी सवाल को पूछ रही है। और मैं खास बात बताऊं कि 80% लोग इस सवाल को कर ही नहीं पा रहे मेरे भाई, सिलेक्शन ले नहीं पा रहे। तो सवाल है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द इंडिया इज नॉट करेक्ट? एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की रिगार्ड से कौन सी स्टेटमेंट मेरे भाई करेक्ट नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है, इट इज़ अ 3 टियर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है वो एक 3 टियर ऑर्गेनाइजेशन होती है। दूसरा ऑप्शन है मेरे भाई, द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज इट्स मेंबर। तीसरा पढ़ते हैं, इट इज़ द अपेक्स बॉडी लुकिंग आफ्टर द सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, तीसरी स्टेटमेंट भी। एंड फोर्थ इज रो एंड आईबी रिपोर्ट टू द एनएससी। बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। तो दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ पर खटक रहा है, द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन एज इट्स मेंबर। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, बताइए क्या गलती है यहाँ पे? मेरे भाई डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इसका मेंबर होता है।
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, ना कि डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। आशा करता हूँ मेरे भाई कि हर एक बंदा इस सवाल को बना पाया होगा और नंबर ले पाया होगा मेरे भाई। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द AIM फॉर नेचुर इनिशिएटिव टू इम्प्रूव मॉनिटरिंग ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मेरे भाई। तो तीसरा सवाल मेरे भाई बड़ा बड़ा पसंदीदा सवाल है मेरे भाई, एडिक्विटी के दिल में बसा हुआ है ये सवाल। तो पहला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, फॉर सेकंड ऑप्शन इज मेरे भाई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, थर्ड ऑप्शन इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो मेरे भाई तीसरे सवाल का उत्तर होने वाला है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे भाई फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये चीज़ लॉन्च की थी फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मेरे भाई। चलते हैं फोर्थ सवाल की तरफ। फोर्थ सवाल मेरे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, अगर आपने ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ा हुआ है मेरे भाई। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ओशंस के बारे में हमें स्टेटमेंट्स दी गई है और हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स मेरे भाई। बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट मेरे भाई। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर स्टेडीली डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डेप्थ, नहीं मेरे भाई, द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टेडीली इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम डेप्थ पे जाते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। तीसरी स्टेटमेंट है द ओशियंस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट देन द ओशियंस इन द सदर्न हेमिस्फीयर, विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मेरे भाई पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आपको फोर्थ ऑप्शन कर देना है मेरे भाई, सिलेक्शन पक्का, मार्क्स पक्के मेरे भाई। चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ। एक एक सवाल मेरे भाई आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई भी चीज़ आपके दिमाग में मेरे भाई ऐसी ना हो जो ना जाए। तो पांचवा सवाल है द टाइटल ऑफ पिक्चर पेंटेड बाय शितेंद्रनाथ मजूमदार इज मेरे भाई, बताइए। पहला ऑप्शन है थ्री सिस्टर्स, दूसरा ऑप्शन है चैतन्य एंड द पीकॉक, थर्ड इज यूनियन एंड द फोर्थ इज कन्वर्जेंट, जिसको अभी सारिका भी बोलते हैं मेरे भाई। तो पांचवे का उत्तर होने वाला है मेरे भाई कन्वर्जेंट, अभी सारिका मेरे भाई सही उत्तर है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आशा करता हूं कि हर एक बंदा इस सवाल को बना पाया होगा मेरे भाई। छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द राइज ऑफ द रीजनल स्टेट ऑफ हैदराबाद। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जिसने स्टेट ऑफ हैदराबाद में मेरे भाई राइज कराया। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है मेरे भाई, मैं आप सभी के सामने लाना चाहूँगा, निज़म उल मुल्क एसेंशियली फॉलोड अ पॉलिसी इन विच द पावर ऑफ जगीदार्स वाज रिड्यूस्ड एंड दे वर पेड अ सैलरी। सॉरी अगर मैं आपको थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चंस करा रहा हूँ मेरे भाई। सेकंड ऑप्शन है द स्टेट ट्राई टू रिस्ट्रक्चर द आर्मी सच दैट अ मॉडर्न आर्मी ऑन यूरोपियन लेन्स वर डेवलप्ड। तीसरा ऑप्शन है वकील्स एक्टेड एज एजेंट्स बिटवीन द निज़ाम एंड द नोबल्स एंड द निज़ाम एंड द आउटसाइड पावर्स। एंड द फोर्थ इज द नोबिलिटी in Nizam's period had to follow the Mansab rank to have uniform criteria for a career advancement as under the Mughals मेरे भाई। तो इसका सही उत्तर होने वाला है मेरे भाई वकील्स एक्टेड एज एजेंट्स बिटवीन द निज़ाम एंड द नोबल्स एंड द निज़ाम एंड द आउटसाइड पावर्स। तो मेरे भाई तीसरा सवाल है, तीसरा ऑप्शन है जो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। चलते हैं सातवें सवाल की तरफ। काफ़ी सिंपल सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन एरिया इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड मेरे भाई। सबसे पहला है झूम आसाम में है, पूनम केरला में मेरे भाई। तो बिल्कुल ठीक है, पोडू आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। कुमारी मध्य प्रदेश में नहीं है, तो यहाँ पर जो कुमारी है ये ऑप्शन हमारा खटक गया, ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। आठवां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखते ही फोड़ देना, इसको देखते ही फोड़ देना है अगर मेरे भाई, अगर आपको बायोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ी हुई है। तो मेरे भाई जाइलम की अगर मैं बात करूँ आपसे, जाइलम की अगर मैं बात करूँ आपसे मेरे भाई, तो जाइलम को देखते ही फोड़ देना कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फर्स्ट का मेरे भाई सेकंड होने वाला है। तो फर्स्ट का मेरे भाई सेकंड होने वाला है। और दूसरे की बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या करता है मेरे भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। तो सी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल देखते ही फोड़ देना है इस सवाल को। नौवां सवाल मेरे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फिजिक्स का, जो एडिक्विटी हर साल आपसे एग्जाम में पूछती है और आने वाली MTS की परीक्षा में भी पूछेगी, मैं गारंटी देता हूँ। प्लेन पेपर साइन करा लो, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मेरे भाई। तो सवाल है द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी मेरे भाई, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज मेरे भाई, तो उसको बोलते हैं, क्या हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स नहीं छोटे, क्या हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं छोटे, क्या हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स नहीं मेरे लाल, हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरे भाई। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलते हैं 10वें सवाल की तरफ मेरे भाई, व्हेन देयर इज अ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज अ कनकेव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल। सबसे पहले तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं मेरे भाई, जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक्सप्लेन करिएगा।
तो इस सवाल का सही उत्तर होगा मेरे भाई शिफ्ट राइटवर्ड। जैसे ही ग्रोथ होती है तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है मेरे भाई। 11वां सवाल की तरफ चलते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ मेरे भाई। तो देखते ही फोड़ देना मेरा भाई सवाल को, अहमदाबाद में जो है SAC हमारा लोकेटेड है। 12वां सवाल मेरे भाई देखते ही फोड़ देना है आपको 12वां सवाल भी। तो 12वां सवाल है मेरे भाई बिहार हाइड्रो पावर यूनिट और स्टेट का हमें मैचिंग करनी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मेरे भाई दिहार मेरे भाई हिमाचल प्रदेश में है, अगर आपको पता है तो दिहार हिमाचल प्रदेश में है। और अगर मैं श्री सलाम की बात करूं मेरे भाई वो होता है आंध्र प्रदेश में। तो देखते फोड़ देना, इसका तीसरा उत्तर सही होने वाला है। 13वां सवाल मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है। द कैचमेंट ऑफ द यमुना रिवर सिस्टम डज नॉट एक्सटेंड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मेरे घर से तो पास ही है यमुना, तो मुझे तो बिल्कुल इस सवाल को फोड़ना है। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा मेरे भाई वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से यमुना मेरे भाई एक्सटेंड नहीं हो रही है, MP से हो रही है, UP से हो रही है, HP से हो रही है मेरे भाई। ठीक है जी। 14th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस रेसलर साक्षी मलिक रिसेंटली अनवेल्ड मेमोरियल डेट एक्सप्लोर्स हर लाइफ एज एन एथलीट मेरे भाई। देखते फोड़ देना मेरे भाई, हमारे साक्षी मलिक को बोलते हैं विटनेस मेरे भाई। इसमें तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलते हैं 15 सवाल की तरफ मेरे भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया कवर्स अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। बड़ा 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 गजब का सवाल है मेरे दोस्त। तो इसका सही उत्तर होने वाला है मेरे भाई, देखते ही फोड़ देना है, दूसरी बार भी नहीं सोचना है। अगर मैं 40% की बात करूं मेरे भाई, हमारे देश में हमारी कंट्री में एलोवियल सॉइल 40% है। अगर मैं 16th क्वेश्चन की बात करूं मेरे भाई, तो आपको बताना है पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स मेरे भाई आपकी यहाँ पर सही होगी। तो पहली है पंचायत हैव अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्सेस, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। दूसरी स्टेटमेंट दी गई है प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर हमारा B ऑप्शन के जो कि है दोनों स्टेटमेंट्स मेरे भाई हमारी करेक्ट है, वो सही हो जाएगा। 17वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई। अभिधामा इन बुद्धिज्म, अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है मेरे भाई तो आपको दो स्टेटमेंट दी गई है मेरे भाई। अभिधामा इज अ कलेक्शन ऑफ सोटास रिप्रेजेंटिंग द अर्लीस्ट कंपाइलेशन डिटेनिंग बुद्धिस्ट डॉक्ट्रीन्स एंड द सेकंड ऑप्शन इज इट फॉर्म्स द थर्ड पार्ट ऑफ द त्रिपातिका पाली कैनोन विच इज़ अ फंडामेंटल टू द दिस, है ना। तो इसका सही सवाल होने मेरे भाई जहाँ तक कि मैंने पढ़ा है दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है मेरे भाई। तो आपको बोथ 1 और 2 क्लिक कर देना है। 18वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द कंसेप्ट ऑफ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मेरे भाई। तो इसका सही सवाल है मेरे भाई, सही उत्तर है मेरे भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से PIL का जो आइडिया है वो बोरो किया गया। 19वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इन द लॉन्ग जंप द टेक ऑफ हैज़ टू बी मेड फ्रॉम अ डैश सेंटीमीटर वाइड बोर्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम अ पिट। तो मेरे भाई इस सवाल का सही उत्तर होने वाला है 20 सेंटीमीटर मेरे भाई। चलते हैं 20वें सवाल की तरफ जो कि है हमारा मेरे भाई कमर्शियल बैंक इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल मेरे भाई, आप सभी को ये देखने को मिलता है। तो हमसे पूछा गया है कि कमर्शियल बैंक्स आर द अदर टाइप्स ऑफ बैंक इंस्टीट्यूशंस मेरे भाई जो कि पार्ट है मनी क्रिएटिंग सिस्टम्स ऑफ द कंट्री। गलत है मेरे भाई। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लैंड आउट पार्ट ऑफ दिस फंड, दोनों गलत है मेरे भाई। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, नाइदर A एंड B। तो मेरे भाई मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा मेरे भाई। 20 क्वालिटी के सवाल मेरे भाई एडिक्विटी के आपको ऐसे करा दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे मेरे भाई। हर सवाल में मेरे भाई इनमें से 4 से 5 सवाल फेज 13 में आए, 4 से 5 सवाल मेरे भाई स्टेनो की परीक्षा में आए। और मैं कहता हूँ प्लेन पेपर पर साइन करा लो मेरे भाई कि MTS की परीक्षा में 5 से 6 सवाल आपको इन सवालों में से ज़रूर खटकेंगे मेरे भाई आपकी आंखों के सामने। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन हिट कर देना, ठीक है जी। भरपूर कमेंट्स कर देना। अगर आपके किसी भी तरह के डाउट्स हैं मेरे भाई तो नीचे आप लिख सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डाउट है तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में डाउट है मेरे भाई तो लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई जनरल प्रॉब्लम है मेरे भाई तो आप नीचे लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है अगर आपको किसी भी तरह की मेरे बच्चों परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तुरंत वीडियो आ जाएगी अगर मेजॉरिटी ऑफ द लोग चाहेंगे तो। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, आज हमारे प्रोटेस्ट का डे 2 है। मैं आज भी रामलीला मैदान जा रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। आपको कल की वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कर दूंगा। इतने पॉजिटिव रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए, ठीक है जी। जय श्री राम, नमस्ते।